हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं नेक पेन और सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन आजकल बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि उसका एक रीज़न एक हमारा बैड पोस्चर भी है। जब हमारा पोस्चर लॉन्ग ड्यूरेशन में ख़राब रहता है, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड बेंडिंग में रहते हैं, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो जो स्पाइन का कर्व है वो थोड़ा सा सही नहीं रहता। और जब ये लॉन्ग ड्यूरेशन में रहता है तो जो नेक की मसल्स हैं, जो हेड ट्रिपीजियस मसल्स होती है, जो हेड का वेट लेती है, वो स्टिफ होनी शुरू हो जाती है। और बाद में धीरे धीरे जब वो स्टिफ होती है, मसल्स वीक होनी शुरू होती है, फिर धीरे धीरे इंटरनल मसल वीकनेस के साथ साथ बोन वीकनेस और डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में अंदर फिर इसका इफेक्ट नर्व में आने लगता है। कई बार ये पेन लोकली नेक तक रहता है, कई बार ये रेडिएटिंग हो जाता है, कई बार ये नेक से होते हुए शोल्डर में आने लगता है, हाथों में आने लगता है। और बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हाथों में उनके चींटियां जैसी चल रही है, एक सुन्न की फीलिंग होती है, झंझनाहट जैसी फीलिंग होती है, जिसका भी मेन कारण कई बार सर्वाइकल ही होता है। कई बार जब ये प्रॉब्लम सर्वाइकल की अपर वर्टिब्रल्स में रहती है तो उसका इफेक्ट आपके हेड रीजन पे रहता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को कंप्लेंट रहता है कि उनको कानों में दर्द की फीलिंग होती है, सर के साइड्स में, साइड मसल्स में या सर के साइड की तरफ दर्द रहता है। और ये दर्द इरिटेशन वाला भी होता है। पेन के साथ इसमें पेशेंट बड़ा इरिटेट रहता है, वो मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसमें किसी काम में मन नहीं लगता। और कई बार इसकी वजह से वॉमिटिंग्स भी होती है। कई बार सर्वाइकल ही माइग्रेन में भी कन्वर्ट हो जाता है, और कई बार पेशेंट्स को सर्वाइकल और माइग्रेन कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप घर पे क्या कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एलोपैथिक में भी बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, बट ज़्यादातर इसमें पेन किलर होती हैं और पेशेंट्स को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। बट अगर हम इसको घर पे भी क्योर करना चाहें या हम मेडिसिन के साथ जो घर पे हम चीज़ें ध्यान में रख सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर सर्वाइकल हो गया है किसी को और उसके एक्सरे की रिपोर्ट्स में डिजनरेशन आ गई है, तो मैंने देखा है बहुत बार डिजनरेशन का कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी या कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। जो लोग दूध नहीं पीते या कई बार जो लोग दूध पीते हैं उनकी भी कैल्शियम डेफिशिएंसी आती है, बोन में डिजनरेशन आती है। उसका कारण एक मेन हाइपर एसिडिटी भी होता है, जिसका लोगों को डायरेक्टली पता नहीं होता। और उसका एक मेन कारण सुबह एम्प्टी स्टमक चाय लेना भी होता है। जब लोग चाय लेते हैं या आप जब चाय लेते हैं तो चाय एम्प्टी स्टमक लेने से हाइपर एसिडिटी होती है, और ये हाइपर एसिडिटी आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको वीक कर देती है। तो जो आप खाना नरिशमेंट वाला भी खाते हैं वो नरिशमेंट बॉडी सक नहीं कर पाती, इंटेस्टाइन सक नहीं कर पाती और बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है, और उसी का इफेक्ट आपके बोन्स पर भी आता है। कई बार पेशेंट्स को अगर थायराइड है तो थायराइड की वजह से भी मसल्स वीकनेस और बोन वीकनेस होना बहुत कॉमन होता है, क्योंकि थायराइड पेशेंट्स की थायराइड ग्लैंड एक कैल्शियम मिनरलाइजेशन पे भी एक इफेक्ट करती है। तो थायराइड पेशेंट्स की भी बोन वीक होना बहुत कॉमन बात है। दूसरा, जो लोग बहुत चाय पीते हैं, चाय पीने से भी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन होता है। और जब ये लॉन्ग ड्यूरेशन में डेफिशिएंसी रहती है तो बॉडी में डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, और डिजेनरेशन के कारण उसका इफेक्ट नर्व पे आने लगता है। तो अब हम क्या करें ऐसा? तो सबसे पहली चीज़, हमें अगर हम सुबह खाली पेट चाय लेते हैं तो चाय खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। आप कुछ खा के या नाश्ते के 1 घंटे बाद आप चाय ले सकते हैं। कुछ लोग नाश्ते के साथ चाय लेते हैं तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। चाय लेनी है तो आप 1 घंटे बाद ले सकते हैं। दूसरा, सुबह अगर फ्रूट्स खाए जाएं या ऐसे सिट्रिक फ्रूट्स खाए जाए जो फल खट्टे होते हैं, जैसे मौसमी है, आंवला है, संतरा है, नींबू है, ऐसी चीज़ें बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं और बॉडी को प्यूरिफाई भी करती हैं। साथ में आप लोकल स्टीम ले सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, उससे भी आपको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलता है। उसके साथ अगर हम नेचुरोपैथी में बात करते हैं तो 1-2 हर्ब्स हम जनरली यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर घर की किचन की बात करें तो कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स, जीरा और धनिया ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस में बहुत रिच होते हैं और ये हेल्प करते हैं आपकी मसल्स को और नर्व को। तो हम इसको बहुत कई तरह से ले सकते हैं। हम इसका पानी बॉईल करके भी ले सकते हैं, हम इसको रोस्टेड करके, ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। कुछ लोग इसको तवे पर भूनकर, उसको काला करके, उसको जलाकर भी उसको पाउडर बनाकर यूज़ करते हैं। हम ये पेशेंट टू पेशेंट रिकमेंडेशन देते हैं किसको किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि हर एक की बॉडी का सिस्टम अलग है, उसको अलग अलग तरह से हम रिकमेंड करते हैं।
बट उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हर कोई कर सकता है, एक तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि आपको वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो पानी कम पीने से बॉडी में एसिडिक ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से बॉडी फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है, बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, या हम कहें सर्कुलेशन पे भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। दूसरा, एम्प्टी स्टमक अगर आप चाय लेते हैं उसको बंद करना चाहिए। तीसरा, आपको कैल्शियम इनटेक चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों में होता है, टैबलेट भी हम ले सकते हैं कैल्शियम की। अदरवाइज अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं तो तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जीरे में भी बहुत कैल्शियम होता है, और मखानों में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो हम ये भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम जीरे को बॉईल करके भी ले सकते हैं, वो भी एक बहुत हेल्प करता है पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने में।